हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 परिमाप और क्षेत्रफल प्रश्नावली 11.3 से क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आकृति में अंतः और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें ये आकृति दी गई है। इस आकृति में हमें अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त दिए गए हैं। अंतःवृत्त यानी जो वृत्त अंदर है तो ये अंतःवृत्त है, ठीक है। और बाह्य वृत्त यानी जो वृत्त बाहर है तो ये बाह्य वृत्त है। अब हमें इस अंतःवृत्त की और इस बाह्य वृत्त की, इन दोनों की परिधि बतानी है कितनी है। तो देखिए इनकी परिधि निकालने वास्ते हमें इनकी त्रिज्या पता होनी चाहिए कि इनकी त्रिज्या कितनी है। तो देखिए बाह्य वृत्त की त्रिज्या तो हमें दी गई है यहाँ से यहाँ, कितनी है 19 मीटर। ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या दी गई है 19 मीटर। पर इस अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, इस अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम इस अंतःवृत्त की त्रिज्या पता करेंगे कि ये त्रिज्या कितनी है। तो देखिए कैसे पता करेंगे, हमें पता है कि इस बाह्य वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ ये 19 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 19 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 19 मीटर होगी, यहाँ से यहाँ तक ये भी 19 मीटर होगी। क्यों? क्योंकि ये सब जो है बाह्य वृत्त की त्रिज्याएं हैं और बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या है 19 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी जो है 19 मीटर है, ठीक है। और ये इतना जो है यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर है। तो ये बाकी का जो ये बचा ये कितना होगा, हम क्या करेंगे 19 मीटर में से माइनस कर देंगे 10 मीटर। तो हमें ये इस अंतःवृत्त की त्रिज्या पता चल जाएगी कितनी है। तो 19 में से 10 माइनस करेंगे, कितना आएगा 9 मीटर। तो देखिए बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर 19 मीटर। जो बाह्य वृत्त की त्रिज्या है उसे मैं बड़े आर से दिखा रही हूँ। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या है 19 मीटर। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो अब अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या को मैं छोटे आर से दिखा रही हूँ। तो क्या करूँगी 19 मीटर में से माइनस कर दूँगी 10 मीटर। तो 19 माइनस 10 बराबर 9 मीटर। तो इस अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 9 मीटर। तो अब हमें इनकी परिधि निकालनी, तो सबसे पहले हम बाह्य वृत्त की परिधि निकालेंगे। अब देखिए वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर, ठीक है। अब बाह्य वृत्त की त्रिज्या मैंने बड़ा आर लिया तो इसलिए यहाँ पर मैंने बड़ा आर लिखा। तो 2 गुणा पाई का मान क्या लेना है 3.14, तो 3.14 या 3.14 गुणा आर, त्रिज्या क्या है 19। अब देखिए इन्हें गुणा करना है तो थोड़े समय के लिए दशमलव को भूल जाइए। तो ये क्या है 314। तो पहले देखिए 2 और 19 को गुणा कर लीजिए। 19 से 2 को गुणा करेंगे क्या आएगा 19 दूनी 38। अब 314 को 38 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या आएगा, गुणा करने पर आएगा 11,932। अब देखिए यहाँ पीछे की तरफ से एक दो अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा। तो 1 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ गया। तो बाह्य वृत्त की परिधि क्या आई 119.32 मीटर। अब देखिए अंतःवृत्त की परिधि निकालनी है। तो वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या को मैं छोटे आर से दिखा रही थी इसलिए यहाँ मैंने छोटा आर लिखा है। 2 गुणा पाई का मान क्या लेना है 3.14 गुणा आर, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है 9, तो हम यहाँ लिख लेंगे 9। अब इन्हें गुणा करना है तो देखिए थोड़े समय के लिए दशमलव को भूल जाइए। तो ये 314 है। अब पहले 2 को 9 से गुणा कर लीजिए, 2 में 18, 18 से अब हम 314 को गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या आएगा 5,652 आएगा। अब यहाँ देखिए पीछे की तरफ से कितने अंकों के बाद दशमलव है 1 2 अंकों के बाद दशमलव, तो यहाँ भी पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा। तो 1 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ गया। तो क्या आया अंतःवृत्त की परिधि 56.52 मीटर। तो हमें इसमें बाह्य वृत्त की परिधि और अंतःवृत्त की परिधि निकालनी थी तो वो हमने निकाल लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा, पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो देखिए एक पहिया है जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। अब पूछा गया है कि उस पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है। तो देखिए मान लीजिए ज़मीन पर ये एक पहिया है और इस पहिए का ये निचला हिस्सा ज़मीन पर लगा हुआ है। अब देखिए जब हम पहिए को घुमाएंगे तो घुमाते हुए पहिए का ये निचला हिस्सा जब दोबारा ज़मीन पर लगेगा तो पहिया जो है एक चक्कर पूरे कर लेगा। तो
एक चक्कर में जो है पहिए ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की। तो देखिए एक चक्कर में ये तय की गई दूरी किसके बराबर होगी, इस पहिए की परिधि के बराबर होगी। तो अब हम इस पहिए की परिधि निकालेंगे। तो देखिए जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। पहिए की त्रिज्या दी गई है 28 सेंटीमीटर। तो अब हम निकाल रहे हैं कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है। तो देखिए पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर है पहिए की परिधि के। अब देखिए पहिया जो है वृत्ताकार होता है, ठीक है, और वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2πr। तो 2 गुणा पाई, पाई का मान क्या लेना है, 22/7 गुणा आर, आर यानी त्रिज्या क्या दी गई है 28। तो देखिए 7 एकम 7, 7 चौके 28। तब इन्हें गुणा कर दीजिए। देखिए 22 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 44, 44 को 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा 176 सेंटीमीटर। अब देखिए दूरी जो है हमें यहाँ मीटर में दी गई है, तो हम यहाँ 176 सेंटीमीटर है इसे भी मीटर में बदल लेंगे। तो देखिए जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं। तो 176 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 176 को 100 से भाग दे देंगे, यानी 176 और बटे में आ जाएगा 100। तो 176/100 मीटर। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है, 176/100 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 176/100 मीटर की दूरी तय करने के लिए पहिए को एक बार घूमना पड़ा। तो 352 मीटर की दूरी तय करने के लिए पहिए को कितनी बार घूमना पड़ेगा, हम क्या करेंगे 352 को भाग दे देंगे 176/100 से। तो 352 मीटर की दूरी तय करने के लिए पहिए को जितनी बार घुमाना पड़ेगा, तो 352 को हम भाग दे देंगे 176/100 से। तो 352 बटे में 176/100। अब देखिए 176/100 को ऊपर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 176/100 को पलट देंगे, यानी 100 ऊपर आ जाएगा और 176 नीचे आ जाएगा। तो 352 गुणा 100 ऊपर आ जाएगा और 176 बटे में आ जाएगा। तो अब देखिए 352 और 176 ये दोनों 176 से कट रहे हैं। 176 एकम 176, 176 दूनी 352, 2 गुणा 100 कितना आया 200। तो 352 मीटर की दूरी तय करने के लिए पहिए को कितनी बार घूमना पड़ेगा, 200 बार घूमना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।